हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। तो आज देखने वाले हैं धरती को। हाँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं। धरती को किस प्रकार से तोला जा सकता है, वो भी बिना तराजू के। क्योंकि हम जानते हैं किसी भी चीज को अगर तोलना हो तो तराजू की जरूरत पड़ती है। वैसे तोलने का मतलब होता है किसी चीज का जो मास होता है उसका पता लगाना, उसका द्रव्यमान कितना है वो पता लगाना। और अगर धरती को तोलना हो वो भी दो दो तरीके से बिना तराजू के, तो हम कैसे तोल सकते हैं, आइए हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजें जो बेसिक फिजिक्स के अंदर मालूम होनी चाहिए वो होती हैं। एक तो होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट धरती पर रखा हुआ है तो उस पर लगने वाला जो वेट फोर्स होता है, जो मतलब अट्रैक्शन फोर्स होता है, जिसको हम F इक्वल टू एम जी कहते हैं। क्या इस कहते हैं? F इक्वल टू एम जी कहते हैं, जो न्यूटन का सेकेंड लॉ है। जहां पे जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ F इक्वल टू एम जी होता है। तो इससे m क्या होगा? ऑब्जेक्ट का जो मास है वो होगा, और जी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो वो अर्थ पर कितना फोर्स अर्थ उस पर लगा रही होगी वो हमें पता चल जाएगा। तो एक तो फोर्स ये अर्थ लगाती है किसी भी ऑब्जेक्ट के मास m पर, और दूसरा होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिसको न्यूटन ने ही दिया था। और उन्होंने बताया था कि अगर कोई दो, मतलब हम कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स में कोई दो ऑब्जेक्ट अगर हैं तो उनके बीच लगने वाला जो फोर्स होता है वो क्या होता है? F इक्वल टू होता है जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर होता है। अब यहाँ पर जी होता है वो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और ये जो वैल्यू होती है ये न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होती है। अब अगर हम मान लें कि जो कैपिटल एम है वो अर्थ है, और एम जो है वो यही वाला मास है, तो उनके बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा? यही होगा। इस हिसाब से ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों आपस में बराबर ही है। जहां पे जी, स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर ये दोनों आपस में फोर्स बराबर हैं तो इनके जो यहाँ पर वैल्यूज है वो भी आपस में बराबर होंगी। कहने का मतलब ये कि हम कह सकते हैं एम जी इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वेयर होगा। अब यहां से अगर हम एम की वैल्यू काट दें तो यहाँ पे देखिए क्या आता है। यहां से अगर हम एम की वैल्यू ये दोनों तरफ काट देते हैं तो हमारे पास जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर आता है। और m क्या है? यहाँ पे मास ऑफ अर्थ है, तो मास ऑफ अर्थ m इक्वल टू हो जाएगा जी आर स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। इस प्रकार से ये जो है ये मास ऑफ अर्थ हमें मालूम पड़ रहा है। अगर हमें g की वैल्यू, r की वैल्यू और g की वैल्यू अगर मालूम हो तो m का जो मास है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब यहाँ पर एक तरीका तो है फाइंड करने का ये कि g की वैल्यू 9.81 यहाँ पे पुट करिए, इनटू r की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.4 इंटू 10⁻³ और इसका आप कर दीजिए स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर ये g की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11। अब ये यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये हो गया m इक्वल टू 9.81 इंटू 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻³ टू द 6, और नीचे वाला जो है ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10⁻11 अपॉन यहाँ पे हम कर सकते हैं 6.67। इस हिसाब से देखिए यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ से, एक पॉइंट यहाँ से और एक पॉइंट यहाँ से अगर हम हटा दें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है ये वैल्यू आएगी। अगर हम इसका कैलकुलेशन करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 11 और 6 होता है, 11 और 6 होता है आपका 17, और 17 के बाद 1 2 3 4 4 17 4 यहाँ पे 21 लगभग आपके पास जो वैल्यू आती है 5.97 इंटू 10⁻24 केजी के आसपास जो है आपकी वैल्यू यहाँ पर आती है। और इस तरीके से हम यहाँ पर मास ऑफ अर्थ जो होता है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ, मतलब हमारे पास जो डाटा जो हमारे पास है साइंटिफिक, उसके आधार पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना तौल के भी अर्थ पर उसका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं।
तो ये एक तरीका होता है यहाँ पर अर्थ का जो वेट होता है वो फाइंड आउट करने का, उसका जो मास होता है। तो एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका था। अब दूसरा तरीका क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरा तरीका जो है वो केपलर के जो लॉ होता है उससे रिलेटेड है। अब क्या होता है, केपलर का जो नियम होता है वो आपने पढ़ा होगा, थर्ड वाला। केपलर का जो नियम होता है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू, यहां पर आपने आर क्यूब पढ़ा होगा, है ना। अब यहाँ पे आर जो होता है वो मान लीजिए कि ये अर्थ है और यहां पर ये क्या है, यहां पर ये मून है। अब मून का अर्थ के अराउंड जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 27.3 डेज का होता है। ध्यान दीजिए, अब ये एक चक्कर जितने टाइम में कैलकुलेट करती है या मतलब ये जितना टाइम, एक चक्कर जितने टाइम में पूरा करती है वो यहाँ पर ये दे रखा है। अब ये जो होता है ये आपका कैपिटल एम हो गया, ये स्मॉल एम हो गया। अब हमारे पास यहाँ पर इसको अगर ओपन करें तो ये जो आर है ये क्या होता है, ये रेडियस होता है, मतलब अर्थ से लेकर मून के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है वो आपकी आर। और ये जो वैल्यू होती है ये भी अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है आर की जो वैल्यू होती है 3.84 इंटू 10 पावर ऑफ, यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो मैं आपको बता देता हूँ, ये होती है 8। क्या होती है, 8 मीटर होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहां पर इसको अगर ओपन करें तो यहाँ पे के आएगा, ओके प्रोपोर्शनल टू आर की। यहाँ पे एक्चुअल जो के होता है वो उसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे जो के होता है ये कांस्टेंट होता है जिसको हम 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी कह सकते हैं, 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3। और यहां पर इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जी। क्या होती है, जी होती है। और इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे, यहाँ जी एम होती है। अब ये होता है, ये टी स्क्वायर चल रहा है। अब यहाँ पे हमें एम जो होता है ये है, ये मास ऑफ अर्थ है। तो इसको अगर आप एम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो एम इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 3 अपॉन जी, और ये टी स्क्वायर जी टी स्क्वायर। तो एम इक्वल टू 4 इंटू पाई स्क्वायर मतलब 3.14 इंटू 3.14 इंटू आर की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या होती है, आर की वैल्यू होती है, मैंने आपको बताया था आर की वैल्यू होती है यहाँ पर 6 एक्चुअली यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 3.84 इंटू 10 पावर ऑफ 8, और इसका क्या है यहाँ पर पावर 3 दे रखा है, वो भी मीटर में है। और g की वैल्यू मैंने आपको पहले बता रखा है 6.67 इंटू 10 पावर ऑफ -11 इंटू टी स्क्वायर। टी क्या होता है आपका यहाँ पे, ये जो वैल्यू है ये ध्यान देना, ये 27.3 है, ये डेज में है और आपको इसको चेंज करना है सेकेंड में। तो डेज तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक दिन में होते हैं 24 घंटे, फिर 24 घंटे में कुल कितने 24 हर घंटे में कितने सेकंड होते हैं, हर 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा सेकंड में चेंज हो जाता है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14 इंटू 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10 पावर ऑफ 24, ये चीज यहाँ पर आ जाती है। और इसको अगर मैं नीचे करूं तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर आप करेंगे तो 6.67 इंटू ये जो वैल्यू है 27.3 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 कर दीजिए, है ना, और इंटू 10 पावर ऑफ -11, ये ऊपर चला जाएगा। और अगर हम इसको मैथमेटिक्स करते हैं, इसका मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करते हैं तो ये वैल्यू जो होता है ये थोड़ा सा डिफरेंट आती है, मतलब ये 5.979 है तो ये 6.02 इंटू 10 पावर ऑफ 24 उसी ऑर्डर में आएगा, 24 ऑर्डर में आएगा क्योंकि इसी ऑर्डर में होता है। और ये किलोग्राम में आती है जो कि क्या होती है, लगभग बराबर होती है, इसका हम कह सकते हैं कि 1% जो होता है, कितने का इसके अंदर डिविएशन है 1% क्या होता है, एरर आता है। और वही जो पहला तरीका ये होता है इससे, और दूसरा तरीका जो ये होता है इससे है, जो अर्थ होती है उसका वेट हम फाइंड आउट कर सकते हैं
इस प्रकार से हम धरती को तोलते हैं, क्योंकि हम उसका मास पता करते हैं। मास पता करना मतलब उसका तोलना ही होता है। तो ये जो चीज होती है ये हमारे पास आ जाती है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, धरती को तोलने के दो तरीके आपको समझ में आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद।